हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बड़ा गलत करा है। सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलती है बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस और शेड्यूल। यही है 7 AM को फिलहाल हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क लेवल पजल्स पर फोकस कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 10 वीडियोस सिर्फ आरआरबी क्लर्क लेवल पजल होगी। उसके बाद 10 वीडियो आरआरबी पीओ लेवल पजल के आएंगे, 10 वीडियो आरआरबी क्लर्क डीआई और उसके बाद आरआरबी पीओ डीआई। ठीक है, मैं दोनों आरआरबी क्लर्क और पीओ का कंसेप्ट मिक्स नहीं करना चाहती क्योंकि देखिए, क्लर्क सबसे इजीएस्ट एग्जाम है आरआरबी क्लर्क बैंकिंग एग्जामिनेशन का। तो आरआरबी क्लर्क और पीओ को मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बोल सकती कि पढ़िए, ठीक है। पीओ जो लेवल है, आरआरबी पीओ लेवल ही एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क बोल सकते हो आप। मगर यहाँ एक टाइटल है ना पीओ, तो थोड़ा सा आप उसे एबव ही मानिएगा। आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का थोड़ा अपर वर्जन है और कई मायनों में दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है। मेंस लेवल मैं कहूंगी कि क्योंकि आरआरबी क्या है, वो हिंदी दे देता है मेंस में, जबकि एसबीआई क्या देगा, आईबीपीएस क्या देगा, सिर्फ इंग्लिश। तो इस मामले में ये इजी हो जाता है ना। तो आरआरबी का कंसेप्ट एसबीआई आईबीपीएस में आप नहीं तोलिए तो ही बेहतर है। ठीक। और शेड्यूल 7 AM टोटली फिक्स है आरआरबी बच्चों के लिए जो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। 9 AM हम एसबीआई आईबीपीएस के लिए फिक्स रखते हैं, और जबकि 9 PM मेंस एग्जामिनेशन। फिलहाल अभी के लिए ये दो वीडियो शायद आपको नहीं मिल रहे होंगे जितना कि मुझे आइडिया है ना। अभी फिलहाल हम सभी पर अच्छे से फोकस करेंगे। और टेलीग्राम पर हमने पीडीएफ अपडेट कर दिए हैं, सेट 1 से लेके सेट 8 तक के पीडीएफ आरआरबी क्लर्क लेवल पजल्स की अपडेट कर दी गई हैं टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन देख सकते हो, वहां पर डाउनलोड कर लो। ठीक। ये है हमारा मेल आईडी। आपको कोई भी, जैसे कि आपने एक डीआई खुद से ट्राई करी, आप एसबीआई पीओ की डीआई लेकर बैठे और आपसे नहीं हुई, तो आप बैंकिंग पंडित 3010@gmail पर उस डीआई को पोस्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे, अभी एक दीपक करके बच्चे थे, उन्होंने करी है डीआई, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है। और बहुत जल्द हम उस डीआई को भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आप लोग भी ऐसा चाहे तो शेयर कर सकते हैं। कोई पजल आई है, कोई आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में फंस रहे हो, कोई स्लॉक्स समझ नहीं आ रहा है, तो आप भेजिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये है सेट 10, इसका क्या मतलब है बताइए। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड, इस पर भी आ ही जाएंगे हम। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 9 हो चुके हैं। वो आप कहाँ देख सकते हो? वो आप देख सकते हो इस वाली प्लेलिस्ट में। ये एक एक प्रोटोटाइप है, एक व्यू है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जाकर, आपको इससे पहले के जो 9 सेट हैं अगर वो कवर करने हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करो, सारी एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नंबर ऑफ वीडियोज उसमें 10 मिलेंगी और आपको ये पूरा हो जाएगा कवर। ठीक है। आप ये भी सीरीज देख सकते हैं जो एसबीआई पीओ लेवल अर्थमेटिक और डीआई बेस पर है। पीओ मेंस लेवल डीआई पढ़नी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, मेंस लेवल अर्थमेटिक देखनी है तो आप इस पर लिंक। ये एक वीडियो की लिंक नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वीडियो मिलेंगे इस लिंक पर। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो मल्टीपल वीडियोज आएंगे। इसके मेरे हिसाब से 13 वीडियोज हो चुके हैं पीओ लेवल पजल्स के। क्लर्क मेंस रीजनिंग, रीजनिंग फॉर बिगनर्स, इसकी इसका बहुत जल्दी हम ब्लड रिलेशन करेंगे। आई एम सॉरी, मैं नहीं ला पा रही हूँ उस वीडियो को, बट वो जब वीडियो आएगी तो आपको रियलाइज होगा कि क्यों इसमें इतना टाइम लगा। क्योंकि वो आपके सभी एग्जामिनेशन को कवर कर देगी जब ब्लड रिलेशन आएगा। ठीक है। तो 21 या 22 को ये हम वीडियो बना देंगे।
पीओ मेंस लेवल रीजनिंग के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट वीडियोस की सीरीज लिंक है, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। आप लोग को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना है तो आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको दिख रही होगी डिफरेंट कलर में, आप इस पर क्लिक करें, टेलीग्राम से लिंक जो हमारे ऐड हो जाएंगे। ये वेन डायग्राम DI देखनी है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। बहुत कुछ है, आप जो भी चाहें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पहली DI ऑलरेडी आप लोग को शो हो चुकी थी, आप बनाइए। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें। हम इसे इंग्लिश में ट्राई करके बना लेते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन पर है। द डेजिग्नेशन आ रहे हैं ये है, ये देख लेते हैं। सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है कौन सी? लेक्चरर। एंड द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन व्हाट? लेक्चरर वे चेयरमैन इज अ सीनियर मोस्ट। अच्छा, सीनियर जो चेयरमैन है वो सीनियर मोस्ट है, तो चेयरमैन टॉप पर आएगा। अगर मैं यहाँ पर ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड D and F, वेयर F इज अ जूनियर टू D, आई, यहाँ डेजिग्नेशन तो बिल्कुल लिखी नहीं है। हाँ, ये लिखी, C इज द प्रिंसिपल। नीदर E नॉर C इज द प्रिंसिपल। C इज द 3% जूनियर टू G बट नॉट HOD। अच्छा, इससे पहले का जो पजल था वो हमें कराना रह गया था, जो क्लास 9th में बताया था, वो इन्हें डिस्कस करना है क्या? चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। ओनली 3% आर डेजिग्नेशन बिटवीन D and F। डी और एफ के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। वेयर एफ इज अ जूनियर टू डी। देखो, एफ जूनियर है तो नीचे की तरफ एफ ऐसे करके बन जाएगा। और एरो साइड में क्यों आएगा इसका मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर 4 में बता चुकी हूँ। आई इज 2% सीनियर टू डी। अच्छा, 2% सीनियर है तो मतलब बीच में कितने आएंगे? एक आएगा। एज मेनी पर्सन सीनियर टू एच इज अ सेम एज जूनियर टू आई। जितने एच से सीनियर हैं आई से उतने ही जूनियर हैं। ओनली 1% इज डेजिग्नेशन बिटवीन एच एंड जे। एच और जे के बीच में सिर्फ ए पर्सन डेजिग्नेटेड है। नीदर एफ नॉर सी इज अ प्रिंसिपल। ना तो एफ ना ही सी प्रिंसिपल है। ठीक है। सी इज अ 3% जूनियर टू जी। जूनियर टू जी, जी से 3% जूनियर है सी, तो 2% बीच में आ जाएंगे। बट इज नॉट अ HD। बट आया है तो किसको रेफर करेगा? वो पर करेगा फर्स्ट पर्सन को। यानी जो सी है वो आपका HOD भी नहीं है। ना तो सी प्रिंसिपल है ना HOD है। सी थे बट नॉट एच। ठीक है। 3 4 5 6 7, 7 तो मिल ही गए। देखो भाई, अगर मैं इस कंडीशन से उठाऊं तो 7 हमारे पास मिल चुके हैं। देखो, आई, एक छोड़कर D, और 1 2 3 छोड़कर F। यहाँ से एक डॉट मेथड बनता है, या तो एक ऊपर आ जाएगा आई के, है ना, और आई एक छोड़कर D, 1 2 3 F, या तो एक नीचे आएगा। बस यही तो पॉसिबिलिटी है। आप देख लें क्योंकि ये 7 हो चुके हैं। ठीक। अब अगर मैं पहले इसको चेक करते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ओके, देखो जी, एच के जितने ऊपर हैं आई के उतने, आई के नीचे कितने हैं? सभी आई के नीचे हैं, एक छोड़कर। तो इसका मतलब एच इधर आ जाएगा। एच से एक छोड़कर जे है तो आपका जे इधर आ जाएगा। जी से 2 छोड़कर सी है, जी इधर ही आएगा और सी इधर ही आएगा। ये हो जाएगा क्या? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल। सी और एफ प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, ये जी है, प्रिंसिपल हो गया। ये वाइस प्रिंसिपल, HOD, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। सही है, बन गया हमारा। यहाँ आ जाएगा आपका क्या बचा? CDEFG। CDE बचा, E इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? सी प्रिंसिपल नहीं है ना, ये क्या है? प्रोफेसर है ये है प्रिंसिपल। मेरे हिसाब से तो ये बन चुका है। चेक करते हैं पहले। EIGDJ
CHF, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो, ये मुझे नहीं लगता डेजिग्नेशन बेस्ड DI थी, ये डॉट मेथड की ही DI थी। बात समझ में आई? ये सिर्फ और सिर्फ डॉट मेथड की DI थी, ये डेजिग्नेशन बेस्ड DI नहीं थी। आप अगर डेजिग्नेशन बेस्ड DI के बेस पर करोगे तो भी बनी जाएगी, है ना? मगर उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहेगा। आप यहाँ देखिए, आपने आपको आपको 7% मिल चुके हैं। आई, एक छोड़कर D, एक दो तीन छोड़कर F, एक दो तीन, तीन छह और सात, 7 लोग आपको पहले ही मिल गए हैं। डेजिग्नेशन तो बाद में लिखो ना। या तो एक ऊपर आएगा, 8, या फिर मैंने ये बताया था एक नीचे आएगा। ऊपर वाला हमने चेक करके देखा तो भैया हमारा ट्रू हो गया। बस, बन गई हमारी DI। हटाते हैं इसे। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करिए। 47 DI यही है, नंबर ऑफ 47। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें। हम इसे हिंदी में बनाते हैं। 8 व्यक्ति हैं, वर्गाकार मेज के 4 ओर बैठे हैं, उनमें से 4 कोने पर बैठे हैं और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे। जरूरी नहीं। लो जी, सबके सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। हमने हमने पहले ही क्लास नंबर 4 में, सेट नंबर 4 अब बहुत ही शानदार बना है, एक सवा घंटे का वीडियो है। आप उसे जरूर कंप्लीट करिएगा, तब आपको पता चलेगा। इस पूरी पजल में हम लॉर्ड फेयर के सेट 4 की ही बात कर रहे होंगे। देख लेना, सेट 4 जरूर कंप्लीट करो। अच्छा, ये हो क्या? पहले इसको नहीं बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे कंडीशंस। एल, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एम के बाएं से 2 छोड़कर एल आ जाएगा। ठीक है जी। एम और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एम से एक छोड़कर, जो मेज के कोने पर बैठा है, जो मतलब आई। आई कहाँ बैठा है? कोने पर बैठा है। जो मेज को कोने बैठा है, के और पी एक दूसरे के विपरीत बैठे, विपरीत मतलब के से 3 छोड़कर पी। भैया बहुत बार बताया है मैंने सेट 4 में, आप जाकर देखें, बार बार नहीं बता सकते, टाइम वेस्ट होगा। के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कुल मिलाकर आई इसके नेबर में नहीं आएगा। जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है। के बाएं से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब के बाएं ऐसे लिख सकते हो आप। दूसरे है मतलब बीच में एक आएगा, दूसरे पर खुद आकर टपक जाएगा। ठीक। ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एन के दाएं से एक छोड़कर ओ आ जाएगा। कुछ गलत बनाया है क्या हमने? चलो जी। 8 है, सब एक ही तरफ देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी करने की कोई जरूरत नहीं होती है फिलहाल तो। 1 सेकेंड। देखो जी, एम इधर आ गया, एम से एक दो छोड़कर एल इधर आ गया। ठीक। 1 2 3 4 हो चुके हैं, 5 6 7 और 8। सर्कल है, ये सर्कल है, टेंशन कुछ लो ही मत। कहीं पर भी डॉट चिपका दो बस। एम से एक छोड़कर आई है, हमने आई इधर ले लिया। और एम से एक छोड़कर आई इधर भी आ सकता है, वो बाद में चेक करेंगे। अब बदल लो क्या? इंक अपनी। आई आपने इधर ले लिया, जबकि आई इधर भी आ सकता था। एम से एक छोड़कर आई है ना। अब देखो क्या, 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। और के से 3 छोड़कर आपको पी लिखना है। ये एक पेयर खत्म, ये एक पेयर खत्म, ये वाला है, यहाँ पर एक पेयर आएगा। देखो भैया, 4 पेयर हैं, चारों लाइन से ही होंगे, उन्हीं के पेयर बनते हैं, है ना? तो चार, 3 तो पेयर खत्म हो चुके हैं, आपको यहां से पता होना चाहिए, LIM वाले। अब के से 3 छोड़कर पी रखना है, एक पेयर ही बचा है। यहाँ आप के रख नहीं सकते क्योंकि आई के करीब में के आएगा नहीं, तो आप क्या रखोगे? पी आपने इधर रख दिया, 1 2 3 छोड़कर के आपने इधर रख दिया। के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर जे है, जे आपका इधर आ गया। एन से राइट साइड में एक छोड़कर ओ है, एन से इधर आ गया, ओ इधर आ गया। पजल सॉल्व। ये वाली आई गलत होता, कोई प्रॉब्लम? ये जो मैंने बात बोली कि ये 4 पेयर होते हैं, ये कई लोगों के तोते उड़ गए होंगे। तोते उड़ गए। बहुत से बोले, अरे ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास चल रहा है, अरे 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 अरे। कई सारे होंगे, ये बकवास क्यों? बकवास बहुत होता है चैनल पे मेरे। अरे भैया, क्या कर, कभी कभी आने वाले लोग हैं ये।
देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। यहाँ आ चुका था आपका एल, पता नहीं क्या क्या आया था, आई डो नॉट नो। अब जो भी आया था, आई तो याद है मुझे, और के भी, के नहीं, के तो बाद में आएगा, एम ले लेते हैं। तो मैं बोल रही थी, ये 3 4 पेयर जो होते हैं वो पास पास के होते हैं, मतलब क्या है? ये देखो, ये तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा, ये तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा, ये तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा, और ये वाला तीन छोड़कर, नीचे से ले लो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ चला जाएगा। ठीक। 4 पेयर हो गए। मेरा मतलब यही था कहने का, ये चारों एक पेयर ही तो बनाएंगे, जिसमें से दो ये पेयर खत्म कर चुका है, एक ये पेयर खत्म चुका है, सिर्फ यही वाला पेयर तो बचा के और पी के लिए। के आई के पड़ोस में आ नहीं सकता था, तो आप पी ही लिखोगे तो के इधर आ जाएगा। ये था कहने का मतलब। पेयर का बात कर रहे थे हम, जो अपोजिट का केस होता है। ठीक। चलिए। अरे हमने चेक नहीं करा था ना। चेक क्यों नहीं करा था हमने? एक सेकेंड रुकिए। एल एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एम के बाएं से। एम और आई के बीच एक व्यक्ति है, तीसरे स्थान पर है, दो आएंगे। ठीक है, एम इधर आ गया, 1 2 छोड़कर एल इधर आ गया, और 3 4 5 4 5 6 7 8। ठीक है। एम से एक छोड़कर आई इधर आ गया था, के पी के बीच। ठीक है, पी इधर आ गया था, 1 2 3 छोड़कर के इधर आ गया था, के आई का निकल। ठीक है, जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है, के बाएं से जे इधर आ गया था, और एन के दाएं से दूसरे स्थान पर ओ है, ओ इधर आ गया। चेक कर लेते हैं भाई पहले। क्या? पी के राइट साइड में एम है, फिर जे है, फिर एन है, फिर के है, फिर ओ है, एल है, आई है। ठीक है, सही बना। चलिए जी, शुरू हो जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें, ट्राई करें। इसे हम इंग्लिश में बना लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं, ओ सॉरी, 8 पर्सन है। 8 पर्सन है, और स्टैंडिंग इन द लीनियर रो फेसिंग टू द नॉर्थ, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ओनली। ओनली 3 पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ अ जी। देखो, मैंने बहुत अच्छे से ये आप लोगों को सेट थर्ड में बताया है। जो ये होता है, ये क्या होता है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड। और ये क्या होता है? राइट एंड। ठीक है, सभी के सभी मुंह नॉर्थ में कर कर बैठे हैं। अगर साउथ भी होता ना, तो भी मैं नॉर्थ में ही बनाती। याद रखिए, एक बार बस डायरेक्शन लास्ट में हम मूव कर देंगे, बट एक ही तरफ बनाकर काम कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर नॉर्थ के जगह साउथ भी लिखा हो, तो भी आप नॉर्थ में ही फेस को दिखाकर शुरू कर दिया करो। डायरेक्शन ही तो सेम रहेगी ना। राइट और लेफ्ट ही तो होता है। जब ऐसे देखने लगेंगे तो बस क्या होगा? ये इनका राइट हो जाएगा, ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, उसमें बस इतना सा चेंज होता है, वो बात की बात होती है। आपके सारे आंसर ठीक जाएंगे, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, हमेशा नॉर्थ में बनाकर शुरू कर दो। ठीक। ये तो एक बात हुई। ये बोल रहे हैं जी के राइट साइड में केवल 3 लोग हैं। कुल मिला के जी ऐसे बैठ गया, और 1 2 3 लोग। ये आपको एक एंड पॉइंट मिल चुका है। धोखे से भी एक डॉट इसके आगे मत लगा देना। ठीक, यही चीज पेपर में आपको ध्यान रखनी है। यहां पर जैसे ही आपको एंड पॉइंट मिला, आर ही लिख दो, राइट एंड। ठीक है। इतना कुछ वैसे लिखा नहीं जाता। आप जब एग्जाम निकालते हैं ना, एक ही साल में कई सारे एग्जाम्स निकलते हैं। एसबीआई, आईबीपीएस, कई आईटी ऑफिसर्स निकल जाएंगे, कई सारे बहुत ही एग्जाम्स निकल जाएंगे, तो तब तक आप इतने स्पेशलिस्ट हो चुके होते हैं कि आपके माइंड में एकदम सेट हो चुका होता है, अच्छा ये लास्ट लास्ट पॉइंट है। लिखने की जरूरत नहीं रहती। और एग्जाम उसी दिन निकलेगा जब ये लिखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बोर कर देगा। चलो देखते हैं। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन जी एंड बी। जी और से दो छोड़कर बी हैं। एफ स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट ऑफ डी, हु? एफ। बोथ ऑफ देम स्टैंड नीदर एडजेसेंट टू बी नॉर जी। कुल मिला के ना तो इधर बी आएगा, ना तो इधर जी आएगा। कुल मिला के आप स्लैश जी भी लिख सकते हो।
इतना लिखा नहीं जाता मगर। डी डजेंट स्टैंड एट द एंड ऑफ द रो। ओके, जो डी है वो एंड में नहीं है। द नंबर ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ अ डी, जितने भी डी के लेफ्ट में हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग द राइट ऑफ ई। ई के राइट में उतने ही हैं। ए स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ अ सी। सी के राइट में थर्ड है आपका ए। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। देखो, अगर कलर चेंज कर लें तो जी से 2 छोड़कर या तो बी इधर आएगा, जी से 2 छोड़कर या तो बी इधर आएगा, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक बार हम यहां से चेक कर लेते हैं। बी अगर इधर आया तो डीएफ इधर तो आ नहीं सकता। ठीक, डीएफ इधर भी नहीं आ सकता। डीएफ सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। ध्यान से सुनो, डी और एफ जी और बी के पास में नहीं आएंगे। ठीक, तो डीएफ इधर नहीं आ सकते क्योंकि जी और बी दोनों के नेबर बन जा रहे हैं। यहां भी डीएफ नहीं आ सकता क्योंकि एफ जी के नेबर और साथ नहीं आएगा, ना तो एफ ना ही डी जी और जी का नेबर होगा। डीएफ इधर नहीं आ सकता क्योंकि डी एंड में नहीं होगा। ये तो एंड पॉइंट है ना, लेफ्ट एंड कह सकते हो आप इसे। कह सकते हो क्या, है ही। तो डी इधर भी नहीं आए, कुल मिला के सिर्फ और डी और एफ के लिए यही जगह बची, लिख दे। देखो, डी और एफ इधर आ गया आपका। सी से 2 छोड़कर ए चाहिए। अच्छा, डी के लेफ्ट में जितने, ई के राइट में, डी के लेफ्ट में एक है तो ई के राइट में ई इधर आ जाएगा। अब सी से 2 छोड़कर ए, अगर आपने सी इधर लिख दिया तो 1 2 छोड़कर ए तो आप रख नहीं पा रहे हो, गलत हो जाएगा। सी इधर आ जाएगा, 1 2 छोड़कर ए इधर आ जाएगा। जो एक बचा वो से यहाँ रख दो, क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी, ई बचा, एफ जी, एच बचा, एच इधर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो फिलहाल ये सही बना है। चेक जरूर कर लेते हैं हम। सी डी एफ ए जी एच ई बी बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले। 49 नंबर ऑफ पजल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। स्क्रीनशॉट लें, खुद से ट्राई करें। हम इसे बनाते हैं हिंदी में, इसीलिए मैं इसको बनाती हूँ। एक जो रेड विंडो सोचते होगे आप लोग क्यों रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है कि आंसर ना दिखे। 6 बच्चे हैं, अलग अलग संख्या में खिलौने हैं, केवल 2 बच्चों के पास डी से, देखो ये जो लाइन है ना, ये एक बड़ी शानदार लाइन है। केवल 2 बच्चों के पास डी से कम खिलौने रखे हैं। 9 लोग हैं, सपोज 9 पर्सन हैं आपके खेल में, और आपसे बोला जा रहा है केवल 2 लोगों से राम उम्र में छोटा है। केवल 2 लोगों से राम उम्र में छोटा है तो 9, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 2 लोग ऐसे हैं जो राम से छोटे हैं, अदरवाइज अन्यथा सारे बड़े हैं। तो आप कह सकते हो राम इधर आएगा। एक ये छोटा होगा, एक ये छोटा होगा, अदरवाइज ये जितने सारे हैं, कितने बचे, 6 पर्सन, वो राम से बड़े होंगे। राम से उम्र में केवल 2 छोटे हैं, अदरवाइज सब बड़े हैं। केवल, जब ये केवल आ जाए ना पिक्चर में, तब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, केवल 2 बच्चे डी से कम छोटे हैं। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं आपकी जिंदगी में, आपकी गेम्स में। खिलौने हैं, अच्छा कुछ खिलौने हैं। तो डी से कम कितने लोगों के पास है, केवल 2। तो डी इधर आ जाएगा। एक ये कम लेट रख बैठा है, एक ये कम लेट, क्योंकि ये ऐसे करके आएगा। ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, किससे, डी से। ठीक है, ई के पास डी से 8 खिलौने अधिक हैं। ई के पास डी से 8 खिलौने अधिक, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। तो ई कुल मिलाकर सबसे पहले तो डी से बड़ा है, आपको ये पता चला, मतलब ज्यादा खिलौने हैं। तो ई इस साइड आएगा, डी इधर आएगा।
अगर इसके पास x है तो e के पास कितने होंगे, x+8। c के पास a से 3 गुना अधिक, कुल मिलाकर c भी a से बड़ा है। अगर a के पास x है तो इसके पास कितने होंगे, 3x। x के कंपेयर में भी हम बात कर रहे हैं। a के पास f से 3 खिलौने कम हैं, किसके पास, a के पास। यानी जो a है वो f से भी छोटा है, जिसके पास d से कम खिलौने हैं, जिसके किसके, f के। ठीक है। जिस जो जो आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट को। सेकंड कौन है, f। यानी f जो है वो d से छोटा है। आप कह सकते हो f इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा, कह सकते हो ना। और जो आपने इधर x लिखा है, इस x को इधर ना लिखकर इधर लिखो। b के पास e से अधिक खिलौने हैं। अब ये देखो, b e से भी बड़ा हो गया, जिसके पास c से कम नहीं है, किसके पास, b के पास। नहीं, जिसके पास मतलब ई के पास, ई के पास सी से कम नहीं है, कुल मिलाकर बी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी, ऐसे बनेगा। तो आप लिख दो, बी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। जिसके पास दूसरे सबसे कम खिलौने हैं उसके पास 9 खिलौने हैं, कुल मिलाकर एफ के पास 9 है। एफ और ए का कुछ बताया था ना, ए के पास एफ से 3 खिलौने कम हैं। हाँ, तो अगर f के पास x है तो इसके पास x-3। अगर इसके पास f के पास 9 है तो a के पास कितने हो जाएंगे, 6। अगर इसके पास 6 है तो इसके पास कितने होंगे, 18। इसके पास 18 हो जाएंगे। e के पास कितने हो जाएंगे, पहले d के। e और d का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। चलो इसे ऐसे लिख दो, अगर इधर x है तो इसके पास होंगे x+8। एक्स, ई के पास d से 8 खिलौने अधिक हैं, सी के पास ए से 3 गुना अधिक है, ए के पास ई से 3 खिलौने कम है, एफ से। ई पढ़ने लगे हैं हम उसे, एफ है ये। जिसके पास डी से खिलौने, बी के पास ई से अधिक खिलौने, जिसके पास सी से कम नहीं है, जिसके पास, अच्छा उसके पास 9 खिलौने हैं। नहीं, इसका निकाल नहीं सकते, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डी डी और ई का कंपैरिजन फिलहाल अभी नहीं है, बनेगा ही ऐसे ही। क्वेश्चन करते हैं। कुछ इसके क्वेश्चन मैंने दिए हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे लगे, इसलिए करते हैं इसे। क्या बोल रहा है, कलर चेंज करते हैं इसका। इफ डी हैज 5 टॉयज मोर देन एफ, डी जो है एफ से 5 खिलौने अधिक हैं तो कितने हो जाएंगे, 14। देन व्हाट इज द सम ऑफ टॉय ई सी एफ। पहले तो ई बताओ कितना हो जाएगा, 14 और 8, 22। ई सी एफ, इसमें दो 40, 49, 49 आंसर। बात समझ में आया। देखो, ये बोल रहे हैं डी के पास एफ से 5 ज्यादा है तो इसमें 5 ऐड करते ही ये 14 हो गया। जब आपके पास x = 14 आ चुका है तो x+8 कितना होगा, 14+8, कुल मिला के 22। इससे आपका e की वैल्यू निकल आएगी, e, c और f को काउंट कर लो, आंसर। ठीक। 49 आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन इसको करते हैं। कितने व्यक्तियों के पास सी से अधिक खिलौने हैं,
15। चलो अब आप लोग इसे कर लेना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। इफ डिफरेंस बिटवीन द टॉय एफ एंड सी इज सेम, एफ और सी का डिफरेंस कितना है? 9 का है डिफरेंस। 18 में से 9 गए, 9 आ गए। एज द डिफरेंस बिटवीन टॉय बी एंड सी, बी और सी का भी डिफरेंस कितना है? 9 का है। 18 में से, अब देखो, 18 में से इसके पास जो भी होंगे वो 9 क्या होंगे? कम होंगे, है ना? अब ये बताओ, ये 18 है, ये क्या होगा? 18 से बड़ा होगा ये उससे भी बड़ा होगा। तो 18 में 9 ऐड करोगे या माइनस करोगे? ऐड करोगे ना। 18 से ज्यादा बनाओगे बी के पास, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 27। बात समझ में आई? 18 -27, ये भी 9 होता है। 18 - 9, ये भी 9 होता है। तो कुल मिलाकर आपको पता करना है, आपको बी को 27 देना है या 9 देना है। बड़ा दोगे ना, 18 से बड़ा ही आप दोगे बी को, क्योंकि सी से बी बड़ा है। तो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी टॉय डज बी हैव, तो 27। वैसे भी इन लोगों ने कंफ्यूज करा ही नहीं है, मैंने ही कंफ्यूज कर दिया आप लोग को जितना करना था। हटाते हैं इसे। स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो। बनाते हैं इसको। क्या है? 7 बॉक्सेस है, एक के ऊपर है टॉप मोस्ट शेल्फ, नंबर्ड एज 7। ठीक है, टॉप पर 7 है बस, याद रखो। यानी बॉटम 1 होगा। लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1। बॉक्स जी कैप 2 बॉक्स एबव बॉक्स एफ। एफ से कितना एबव बोल रहा है? 2 एबव, तो कई सारे अभी भी ऐसे बना रहे होंगे। संभल जाओ, अभी भी समय है। समय ना लौट कर आएगा। देखो भैया, 2 बोल रहा है तो बीच में एक आएगा। ठीक है, एफ से एक छोड़कर जी ऊपर की ओर होगा। ठीक है, चलो। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड जे, जी से 2 छोड़कर जे है। बॉक्स जे हैज बीन केप्ट अबव बॉक्स एफ। लो जी, इसमें भी कुछ नहीं है, तो आप ऐसे करके ही ऊपर की तरफ बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास आ गए, और हमारे पास 7 बॉक्स है, कोई नहीं है। द नंबर ऑफ अ बॉक्सेस केप्ट अबव जे इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ बॉक्सेस बिलो आई। जितने जे के ऊपर हैं उतने ही आई के नीचे हैं। नाइस। बॉक्स एच इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स के कितने बॉक्सेस अबव है? 3 बॉक्सेस। तो 2 छोड़कर एच ऊपर की तरफ आ जाएगा। ई एंड जी आर नॉट केप्ट एट ऑन द एडजेसेंट स्लैब। तो एडजेसेंट स्लैब पर नहीं है, कौन कौन? ई के एडजेसेंट पर आपका जी नहीं आएगा, और वाइस वर्सा, आप जो चयन कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक। ये ना नंबर से, नंबर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये जो पजल है इसमें नंबर का कोई रोल नहीं है, ये डॉट मेथड वेस्ट पर होगा। कैसे? देखो, क्योंकि आपके पास 6 तो है ही ना, बना दो। 6, 6 जे, 2 छोड़कर जी, एक छोड़कर एफ। या तो आपका एक डॉट ऊपर आएगा, या फिर क्या होगा, या फिर आपका एक डॉट नीचे आएगा। हो गए 7। ठीक है, अब बस जे से जितने ऊपर, एक बार इसे चेक कर लेंगे, हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। ओके, देखो जी, इसमें क्या होगा? जे के ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? एक डॉट, इसका मतलब आपका आई इधर आएगा इस केस में। के से 2 छोड़कर जी एच रखना है, के से 1 2 छोड़कर आपका एच इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा। क्या बचा? ई, ई ही बचा, ई इधर आ गया। चलो इसे चेक करते हैं, देखते हैं ये गलत क्यों हुआ। देखे, जितने जे के ऊपर उतने ही आई के नीचे। जे टॉप पर है, इसका मतलब आई बॉटम पर होगा। के से 2 छोड़कर एच रखना है, तो के आप डेफिनेटली इधर ही रखोगे। 1 2 छोड़कर एच इधर आ जाएगा। बचा ई,
ई इधर आ जाएगा। बोला गया है जी ई के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, और इस केस में आ रहा है, इसलिए ये गलत है, ये सही है। पहला वाला हमारा ठीक बन गया है। ठीक है। जे जी ई के जी आई एफ। कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ये वीडियोस। ये जो सीरीज है, ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है हर उस पर्सन के लिए जो आरआरबी एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लेकर पढ़ रहा है। और याद रखिए, कोई भी टफ नहीं है आरआरबी एग्जाम्स के मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना। एक शर्त है, कट ऑफ चाहिए। कट ऑफ चाहिए, भूलिएगा मत। तो जीके पढ़ते रहिएगा। जीके या जीएस, जो भी है, जनरल नॉलेज पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ को लीजिए, मंथली गाइड को पढ़िए, और अपनी करंट अफेयर प्लीज बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बैंकिंग पंडित के इस वीडियोस को। सबको पता चलना चाहिए कि बैंकिंग बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा चैनल भी है यूट्यूब पर। बहुत से बच्चों को अभी भी ये बात नहीं पता होगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे। पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग के आरआरबी क्लर्क के 10 कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी सेट 11, जो कि टोटली फोकस्ड होगी आरआरबी पीओ के लिए। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय।